हेलो फ्रेंड्स, आपका जो सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस हमारे चैप्टर का नेम है सेट्स। ये हमारे चैप्टर का नेम सेट्स और इसकी एक्सरसाइज 1.2 को आज हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि नल सेट क्या होता है। तो देखिए, नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ओके, उसी को हम नल सेट कहते हैं। और नल सेट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है ये। इसको नल सेट कहते हैं, इसको नल सेट कहते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। सो अब फर्स्ट देखते हैं। सेट ऑफ फोर नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो देखिए, ये कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर्स का एक ऐसा सेट जो कि 2 से डिविजिबल हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो जाए या फिर 2 से डिविजिबल हो? नहीं। तो फिर ये जो भी सेट बनेगा वो नल सेट होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, यस दिस सेट इज ए नल सेट। ओके, अब देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ये कह रहा है कि ऐसे प्राइम नंबर्स चाहिए जो कि इवन हो। तो देखिए, क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो कि इवन है? थोड़ा सोचिए। इसकी नॉर्मली लोग मना कर देते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, वो तो हमारा इवन ही होता है ना। 2 इवन नंबर है एक, तो टी 2 इवन में काउंट होगा। तो इसका सेट बनेगा बी। बी सेट हमारा हो जाएगा ओनली 2। ये मतलब नल सेट नहीं है। इसको नो लिख देते हैं। नो, दिस इज ए नॉट नल सेट। इधर से नोट आ दो, दिस इज ए नॉट नल सेट। अब देखिए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 5 से लेसर है, 5 से लेसर है एंड 7 से लार्जर है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक ऐसा नंबर हो जो कि 5 से तो छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है? हम्म तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। 5 से लेसर क्या होंगे? 4, 3, 2, 1 इस टाइप से होंगे सब नंबर्स। और 7 से वो लार्जर हो, तो 7 से लार्जर होना तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 5 खुद इससे छोटा है और वो नंबर 5 से छोटा और दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया नल सेट। कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस सी आ जाएगा हमारा नल सेट। दिस इज ए दिस इज ए नल सेट। वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो देखिए, टू पैरेलल लाइंस, एक सेकंड। तो देखिए, टू पैरेलल लाइंस हो, क्या ये दोनों जो पैरेलल लाइंस हमें पता है ऐसी पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि कभी भी जॉइंट नहीं होती। मान लो इसको आगे बढ़ाते चले जाओ, आगे बढ़ाते चले जाओ, ये कभी आपस में जुड़ेंगी नहीं। एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो फिर अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी पैरेलल लाइन बताओ, वो सॉरी एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि दोनों पैरेलल लाइंस को कॉमन हो। तो ऐसा पॉइंट होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। तो भाई ऐसा कोई केस बनना पॉसिबल ही नहीं है। सो ये हमारा हो जाएगा नल सेट। ये डी सेट बनेगा सबसे फर्स्ट तो हमारा डी सेट, वो भी नल। दिस इज ए नल सेट। ओके,
तो देखिए हमारे कौन कौन से नल सेट हो गए। फर्स्ट सेट नल सेट हो गया हमारा एक तो। हम्म। सेकंड सेट नल सेट नहीं है, थर्ड सेट हो गया नल सेट, और फोर्थ सेट हो गया। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट का बेसिकली मतलब ये हो जाता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट का बेसिकली मतलब ये हो जाता है कि कोई एक ऐसा सेट जिसकी एंडिंग्स हमें पता हो। मान लो 4 से स्टार्ट हो रहा है कोई, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, लेकिन अगर ये ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो फिर ये होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। ओके, मतलब जो सेट इन्फिनिटी तक जाए वो इनफाइनाइट सेट है हमारा। और बी सेट ले लो एक दूसरी जगह पे, यहाँ पे 1 2 3, बस, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। मतलब इसका जो लास्ट एलिमेंट होता है वो हमें पता हो तो वो फाइनाइट, नहीं पता हो तो इनफाइनाइट। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं हम। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो देखो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, इस चीज का एक सेट बनाना है। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर। तो देखिए बस दिसंबर पे आके एंड, अब इससे आगे कुछ नहीं है, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं फाइनाइट। मैंने एक काम करते हैं, इसको इरेज करके तब लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी प्लेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक सेकंड स्पेस बढ़ा लेते हैं। ओके, ये क्या हो गया। ओके ओके, सब सही है, सब सही, कुछ नहीं। ओके, तो देखिए इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। हाँ, तो ये आए हमारे पॉइंट्स निकल के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखो हमारी ईयर में ये एक फिक्स नंबर ऑफ मंथ्स हैं। ओके, तो ये हमें पता है कौन कौन से मंथ्स हैं, और लास्ट मंथ पता चल गया, यहाँ पे ये रुक गया अब। तो ये एक फाइनाइट सेट बन गया। दिस इज ए फाइनाइट सेट। ओके, लो अगर आप कहते हो तो फाइनाइट को और अच्छे से करती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये क्या है, ये आई ना होके ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे पॉइंट्स हैं, इन्फिनिटी तक है। यहाँ से आई को हटा दो, हट गया। हम्म, देखिए अब ये रहा, ये हमारे पॉइंट्स जो है इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यहाँ पे मतलब स्टॉप नहीं हो रहे। ये बेसिकली एक नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो एन, इसको हम एन की इक्वल लिख लेते हैं, एक बार रीराइट कर लेते हैं। एन इक्वल सेट है हमारा 1 2 3, और ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ओके, तो देखिए
मैंने आपसे कहा था जिसका लास्ट एलिमेंट हमें पता हो वो फाइनाइट सेट होता है, जिसका नहीं पता वो इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ पे हमें इसका लास्ट एलिमेंट नहीं पता तो इनफाइनाइट सेट हो गया। दिस सेट इज ए इनफाइनाइट सेट। ओके, जे इनफाइनाइट सेट। ओके, तो देखिए थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं हम। 1 2 3 से बढ़ाते बढ़ाते 100 तक लास्ट एलिमेंट हमें उसका पता है 100। तो ये सेट कौन सा हो जाएगा? फाइनाइट सेट। इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, दिस सेट इज ए फाइनाइट सेट। ओके, अब देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो देखो 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये एक ये सेट बनाते हैं। 100 से ग्रेटर तो 101, 102, 103, ऐसे बढ़ाते चले जाओ। लेकिन इसने हमें इसको फाइनल पॉइंट नहीं बताया कि क्या होगा। तो देखो ये इसका हमें एक सेट है, ये हमें पता है, लेकिन इसका फाइनल एलिमेंट क्या होगा हमें ये नहीं दे रखा। ओके, तो फाइनल एलिमेंट हमें नहीं पता तो हमें इस बात के बारे में पता है फाइनल पॉइंट किसी का नहीं पता तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये हो गया दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। अब देखिए द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो देखो 99 से लेस प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो देखिए एक सेट बनाते हैं हम डी। तो 99 से लेस 2, 3, 5, 7, 11, इन्हीं को अगर हम आगे तक बढ़ाते चले जाएं तो एंड में कौन सा एक नंबर आएगा हमारा? 97। ओके, हाँ 97 आ जाएगा। 97 हमारा 99 से लेसर, 99 से लेस सबसे लार्जेस्ट जो एलिमेंट है वो है 97, और ये फाइनल एलिमेंट है तो हमें पता चल गया ये फिक्स है। तो एक हमारा फाइनाइट सेट बन जाएगा, दिस इज ए फाइनाइट सेट। ओके, तो एक बार इन सब चीज़ों का नजर मार लेते हैं कौन सा फाइनाइट था और कौन सा इनफाइनाइट। तो देखो फर्स्ट वाला हमारा फाइनाइट सेट है, सेकंड वाला इनफाइनाइट क्योंकि इसका हमें फाइनल पॉइंट नहीं पता है, थर्ड वाला फाइनाइट, फोर्थ वाला इनफाइनाइट, और फिफ्थ वाला फाइनाइट। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो देखिए वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारे पास, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें सेम थिंग वही पता करनी है जो पिछले सेट में पता करनी थी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो देखिए द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं पहले यहाँ पे एक आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। एक्स वाई प्लेन, ये हो गई हमारी वाई प्लेन, ये हो गई हमारी एक्स प्लेन। तो देखिए ये क्या कह रहा है, हमें ऐसी लाइंस का नंबर सेट्स बनाना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ओके, तो हमें ऐसी लाइंस का बताना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो देखिए एक लाइन यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, मतलब हम जितनी चाहें उतनी लाइन्स बना सकते हैं। यहाँ पर आ सकती है, एक यहाँ पे छोटी सी आ सकती है, बड़ी आ सकती है, मतलब छोटी बड़ी कैसी भी लाइंस, सब की सब लाइंस को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, और ऐसा नहीं कि बस यही जितनी चाहें उतनी लाइंस बना सकते हैं। तो इससे हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि कौन कौन सा सेट बनेगा, क्योंकि इसकी कोई एंडिंग नहीं है, इसके पास कोई एंडिंग नहीं है, तो एक हमारा इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ओके,
ये हो जाएगा दिस सेट इज ए दिस सेट इज ए इनफाइनाइट सेट। ओके, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो देखिए, तो ये कह रहा है सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो देखो हमारे पास ये मेनली ये कह रहा है कि एबीसीडी का सेट बनाना है एक। एबीसीडी तो आपने बचपन में पढ़ी होंगी, उन सब का एक सेट बना के दिखाना है इसको। तो बेसिकली हमें फिक्स पता है कि कितने होते हैं ये, 26 होते हैं। 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे इंग्लिश में। देखिए हमारे इंग्लिश के अंदर A B C D फिक्स होते हैं, जेड तक होगा बस यहीं पे स्टॉप। ओके, ये हमारा सेट हो जाएगा। ठीक, तो ये फिक्स हो गया, फाइनाइट है, तो ये सेट हमारा फाइनाइट हो गया। दिस सेट इज ए फाइनाइट सेट। ओके, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है एक जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं। तो देखिए 5 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं। 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, और ऐसे करते करते हम इसके इतने इन्फिनिटी तक नंबर्स जो इससे मतलब मल्टीपल हैं इसके पहुंच जाएंगे। इनका कोई एंडिंग नहीं होगा अगर हम पे लिमिटेशन ना लगाई जाए तो ये सी अब क्या हुआ, दिस इज ए इन्फिनाइट सेट। ओके, क्योंकि इसके पास कोई फाइनल पॉइंट नहीं है ना। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो उन एनिमल्स का एक सेट बनाना है जो कि अर्थ पर रहते हैं। तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट होगा, दिस इज ए फाइनाइट सेट। क्योंकि अगर हम इनको गिने तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। ओके, मान लो कितनी प्रजाति रहती हैं करोड़ों में जितने भी। ओके, लेकिन इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा एक फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिस थ्रू द ओरिजिन 0,0। तो देखो ऐसे सर्कल्स का एक सेट बनाना है जो कि ओरिजिन 0,0 से ओके पास होता है। ओके, तो देखो एक ग्राफ बना लेता हूँ। ओके, तो ये कह रहा है ओरिजिन ये होता है, तो यहाँ से पास होने वाले सर्कल्स के बारे में पूछ रहा है। तो देख लो ये हो गया एक। ओके, एक दूसरा सर्कल ये हो जाएगा, इसको और सही से कर लो। थोड़ा सा बेकार होंगे लेकिन हाँ सर्कल मान सकते हो आप इसको। इस टाइप से मतलब एक मैंने इधर की साइड में लगा दिया, फिर एक और मान लो मैं इधर की साइड में सर्कल बढ़ा सकता हूँ इस टाइप से। ओके, एक इस टाइप में बढ़ा सकता हूँ, एक इधर बढ़ा सकता हूँ, मतलब ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हैं जो कि इस ओरिजिन से होके पास हो सकते हैं। ओके, तो अगर इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हैं तो हमें पता है फिर ये कौन सा सेट होगा, इन्फिनाइट सेट। क्योंकि इसके पास कोई लास्ट लास्ट एलिमेंट कोई आएगा नहीं, तो ये बन जाएगा दिस इज ए इन्फिनाइट सेट। ओके, तो देखिए आज के लिए इतना ही। हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक इसको कवर कर लिया है, और अगले क्वेश्चंस को करते हैं हम अगले लेक्चर में। सो तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर भी करना। सो थैंक यू।